केजरीवाल गिरफ्तारी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। थोड़ी देर बाद इस पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये याचिका वापस ले ली गई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचित किया कि निचली अदालत में वो अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि आज ईडी केजरीवाल की रिमांड भी मांगेगी, इसीलिए वो अपनी बात निचली अदालत में रखेंगे। कैविएट ईडी ने भी लगा दी थी। इस बीच ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही कि ईडी आज पहली बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत पेश करेगी। ईडी ने गोवा के चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का बयान दाखिल किया है। इन उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें कैश में पैसे दिए गए। ईडी का आरोप है कि इन उम्मीदवारों को दिल्ली शराब घोटाले मामले में मिला पैसा ही दिया गया। इसके अलावा केजरीवाल के घर से अहम दस्तावेज बरामद करने का ईडी का दावा है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अभिषेक आनंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, लगभग 1 घंटे बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की। किस तरीके की वहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हो सकता है वहां पर भी प्रदर्शन किया जाए? देखिए नेहा, प्रदर्शनों का दौर जारी है। छोटे छोटे ग्रुप्स में आकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको पुलिस यहां से हटा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन जगन्नाथ से अनुरोध करूंगा कि आपको दिखाएं कैसे कई लेयर की बैरिकेडिंग की जा चुकी है। ये दूसरा बैरिकेड है जहां हम लोग खड़े हैं, इसके पीछे भी एक और बैरिकेड है और आगे आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो गाड़ियों के आने जाने का रास्ता था उसको बंद कर दिया गया है। बैरिकेड लगाकर मीडिया कर्मियों को 2 तरफ कर दिया गया है और आगे से चारों तरफ से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की यहाँ पर तैनाती आपको नजर आ रही है। तमाम आला बड़े अधिकारी पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं और इस रोड से जो एक देखिए आप कॉर्डन बिल्कुल बना करके क्लियर करके रख दिया गया है। किसी भी वक्त इस रोड का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल को ले आने के लिए किया जा सकता है। ये पुलिस की तैयारी यहाँ पर है और इसी तरह की तैयारी पूरे रास्ते में पुलिस की आपको देखने को मिलेगी। पूरे रास्ते में बैरिकेड्स लगा करके स्टैंड बाई पर पुलिस की टीमें हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए उस कॉन्वॉय को ईडी के दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। चूंकि अब सारी जो लड़ाई है वो इसी कोर्ट के अंदर होनी है, तो तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जुड़े वकील भी आने शुरू हो गए हैं और छोटी तादाद में 8, 10, 15, 20 की तादाद में प्रदर्शनकारी छिटपुट प्रदर्शन करने के लिए कुछ दूरी पर इकट्ठा होकर के थोड़ी देर के लिए नारेबाजी करते हैं और पुलिस उनको अभी यहाँ से हटा देती है। तो हलचल तेज हो गई है। बैरिकेडिंग करके एक कॉन्वॉय को रास्ता देने की तैयारी कर ली गई है। बैरिकेडिंग और एक पॉइंट और एक दायरे के बाद कोई भी नहीं जा सकता है। कोर्ट के बाहर की जो सीमा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। निरंजन माफ कीजिएगा जगन्नाथ, आप दिखाइए कहां तक बैरिकेड किया गया है। आप एक बार जूम करके दिखाइए कि कहां तक गाड़ियों का कोई मूवमेंट नहीं है। आप देख सकती हैं दूर दूर तक सिर्फ पैदल ही लोग जा सकते हैं। लेयर जो बैरिकेड्स की गई हैं उसकी वजह से ये व्हीकुलर मूवमेंट को स्टॉप किया गया है और सिर्फ पैदल यात्री ही इसको क्रॉस कर सकते हैं। चारों तरफ से अब गाड़ियों को यहां से दूसरी तरफ से घुमा करके भेजा जा रहा है। इस रास्ते से ही ये उम्मीद की जा रही है कि जो कॉन्वॉय आएगा ईडी का उसको इसी रास्ते से अंदर की तरफ भेजा जाएगा। मीडिया कर्मियों को भी आप सामने जो बैरिकेड देख रहे हैं इसके दोनों तरफ मीडिया कर्मियों को कहा गया है रहने के लिए और आला अधिकारी अभी भी पुलिस कर यहाँ पर मौजूद हैं। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में रखने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जो टॉप ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, दिल्ली के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो लगभग छावनी में तब्दील हो चुका है राउज एवेन्यू कोर्ट, क्योंकि 2:30 बजे यहीं पर अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है, जहां पर ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे मेरा प्रश्न यही, अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से दिलीप पांडे कह रहे थे कि कोई भी कार्रवाई कुलदीप जी यहां पर लॉ के हिसाब से नहीं की जा रही है, लेकिन जो ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास 150 पन्नों का एक डॉजियर है जिसमें बाकायदा सबूत हैं, उनके बारे में डिटेल्स हैं, उस डॉजियर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये भी एक मेडअप एक गेम प्लान है जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, या फिर उसमें भी कोई ठोस तथ्य होंगे? देखिए पूरी की पूरी कार्रवाई छिपाने की है और जिस पुलिस ने जिस तरह से ईडी ने मोदी जी के कहने पर, मोदी सरकार के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का काम किया। पूरे देश ने देखा लगातार साजिश की जा रही थी उनको गिरफ्तार करने की,
ईडी ने किसी का भी जवाब नहीं दिया, आज तक उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इतना भी वेट नहीं किया कि 22 तारीख को हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस किया हुआ था, तो ईडी को क्या जल्दबाजी थी कि उससे पहले उन्हें गिरफ्तार करने की लेकिन 9 बार समन भेजा गया, जल्दबाजी कहाँ थी कुलदीप जी? 9 बार समन गया, 9 समन के बाद ये कार्रवाई हुई है। उस 9 समन पे आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने ये कहा कि ये समन ही सारे गैर कानूनी है, जिस पर कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की, कोर्ट ने भी अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको पेश तो होना ही होगा, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिए। कोर्ट ने कहा ईडी को कि आप 2 हफ्ते में अपना जवाब जो है वो जमा कराएं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को समय दिया गया। कोर्ट ने कहा समन तो गैर कानूनी था, ईडी ने बताया नहीं आज तक वो क्यों बुला रही है, उनको क्यों नहीं बुला रही है। ये पूरा का पूरा मसला जो है ये लोकसभा चुनाव को लेकर है। वो अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार से रोकना चाहते हैं। वो किसी भी तरह इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी नहीं हटे तो उन्होंने आज एक कार्रवाई करने का काम किया कि पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी मिलके आज अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो कितने केजरीवाल को जेल में डालेंगे? आज इस देश में लाखों चुनाव से पहले ये कार्रवाई की गई और ये आपकी सरकार की कार्रवाई है, इसमें ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम वो आरोप जो हमेशा लगते आए हैं, इस पर आप जवाब देंगे? जी नेहा जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं कहूंगी और सबसे बड़ा सवाल जो उठकर आ रहा है कि केजरीवाल जी ने अपनी अर्जी वापस क्यों ली? क्या उन्होंने अपनी अर्जी वापस इसलिए ली क्योंकि ईडी ने एक कैविएट दिया है और कहा है जब तक सुप्रीम कोर्ट हमसे बात ना करे और हमारे प्रमाण ना देखे तब तक कोई फैसला ना करे? और इसके साथ साथ जो गोवा के उम्मीदवारों से जो बाकायदा बयान जो दर्ज हुआ है औपचारिक रूप में, जिसमें साफ साफ बताया गया है किस तरह से कैश का और बेशुमार कैश का इस्तेमाल हुआ है, क्या इस डर से उन्होंने अपनी अर्जी को वापस लिया है? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जानते हैं और पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो कितने भ्रष्ट हैं। शाहजहां, मैं आपको रोकूंगी, कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें दरअसल उन आप कार्यकर्ताओं की हैं जो सुबह 10 बजे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देशव्यापी ये प्रदर्शन बुलाया गया था। हालांकि दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, इसके बावजूद ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो विपक्ष के नेता हैं जो इस वक्त ईडी की गिरफ्त में। हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में, जेएमएम के बड़े नेता के कविता, बीआरएस की बड़ी नेता जो इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, मनीष सिसोदिया पहले ही ईडी की कार्रवाई में अंदर जा चुके हैं। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, आपके नेता हैं, ये भी इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। सत्येंद्र जैन जिनकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद माणिक भट्टाचार्य टीएमसी के नेता, ये भी इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। अनुव्रत मंडल टीएमसी के नेता ईडी की गिरफ्त में। ज्योतिप्रिया मलिक टीएमसी के नेता ईडी की गिरफ्त में। और वहीं डीएमके के सेंथिल बालाजी भी ईडी की गिरफ्त में। अलग अलग मामले इन सभी नेताओं पर लगे हुए हैं, लेकिन ये वरिष्ठ नेता हैं जो इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। हरिशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हरिशंकर जी, जिस तरीके से ये पूरी सियासत ईडी के इर्द गिर्द आकर हर बार घूमती है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इन सबको किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह हमें देखना चाहिए, या फिर उन आम लोगों को देखना चाहिए जिनकी तरफ ये बार बार मैसेज भेजा जाता है कि ये सब तो सरकार के ही टूल्स हैं, सरकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनका बेजा इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, अब जो इन एजेंसीज की इंडिपेंडेंस तो खत्म ही हो गई है। अब से नहीं खत्म हो गई, सालों सालों से खत्म हो गई है। यहाँ तो 2 कोर्ट बने हुए हैं। एक तो पीएमएलए कोर्ट हो गया, एक कोर्ट हो गया भाजपा का कोर्ट हो गया। पहले भाजपा के कोर्ट में आने का मौका मिलता है कि आप भाजपा के कोर्ट में आ जाओ, जमानत भी मिलेगी, मलाई भी मिलेगी और सारी केस माफ हो जाएंगे। और दूसरा पीएमएलए का कोर्ट में, जहां पर केजरीवाल को ले जाया जाएगा। सवाल ये है कि जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगर वो इनकी शरण में चला जाए तो पाक साफ हो गया। और टाइमिंग देखिए, चुनाव के बीच में केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मतलब नहीं था। शराब नीति को लेकर हमने भी उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, प्रदर्शन धरने किए हैं, लेकिन इसका मायने ये नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। ईडी दफ्तर के बाहर ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी में सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां लगभग 2:30 बजे उनकी पेशी का वक्त बताया जा रहा है। 10 दिन के रिमांड का प्लान ईडी का है, जिसमें उन्होंने पहले 150 पन्नों का एक डॉसियर तैयार किया है तमाम सबूतों के साथ। वहीं वो मनी ट्रेल भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि गोवा से जो आपके विधायक थे उनको कैश में पैसे दिए गए थे और ये वो पैसे थे जो
इस शराब घोटाले में आए थे। इसकी पूरी मनी ट्रेल है, एक सीरीज है जिसका पता ईडी ने लगाया है, ऐसा उनका दावा है। ये कोर्ट ले जाया जा रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, जिनकी कल रात लगभग 9:05 पर गिरफ्तारी हुई थी ईडी ऑफिस से। अब अरविंद केजरीवाल पीएमएलए कोर्ट ले जाए जा रहे हैं। ये पूरा काफिला आप इस वक्त देख सकते हैं। और दरअसल इस काफिले को लेकर भी सवाल आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए गए थे। कहा गया था कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम सीएम को मुहैया कराए जा रहे हैं। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, ये काफिला निकल चुका है, कितना ये डिस्टेंस है ईडी दफ्तर और राउज एवेन्यू कोर्ट का? जी बिल्कुल, देखिए हम ईडी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं और यहां से जस्ट थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि पीएमएलए कोर्ट है, वहां के लिए निकल चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में, यानी कि 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा कुल मिलाकर, जब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। और ईडी रिमांड कॉपी के साथ में 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जब कोर्ट लंच के बाद बैठेगा और सीधा अरविंद केजरीवाल मामले की पहली सुनवाई की जाएगी। उस मामले में रिमांड कॉपी जो है, ईडी का कहना है कि बहुत पुख्ता बनाए गए हैं, ताकि कोशिश ये की जाए कि 10 दिनों की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मिल जाए। इस रिमांड कॉपी में काफी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले वो आरोप लगाए गए हैं कि किन लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। जो आरोपी हैं, इसमें शरत रेड्डी की बात कर लें, राघव रेड्डी की बात कर लें, या फिर उसके अलावा अरुण पिल्लई, इस मामले में आरोपी थे। राघव रेड्डी अप्रूवर बन चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी आरोपी थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया हुआ है। ईडी अपने जो रिमांड कॉपी है उसमें यह भी बात लिखी हुई है कि अरविंद केजरीवाल के घर से छापेमारी के दौरान में एक दस्तावेज मिला 150 पन्नों का, और ये वो दस्तावेज था जिसमें कि ईडी के अधिकारियों के बारे में वो जानकारी लिखी हुई थी जो कि किसी के पास में होनी नहीं चाहिए थी, यानी कि खुफिया जानकारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से इकट्ठा की जा रही थी। ये भी एक ग्राउंड बनाया गया है। तीसरा और सबसे मुख्य होने वाला है ईडी का यह लिखना कि टेक्निकल एविडेंस भी उन्होंने गैदर किया हुआ है, यानी कि फोन कन्वर्सेशन जो अरविंद केजरीवाल ने आरोपी समीर महेंद्रू के साथ में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, इस बातों को भी उसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेहा, जो कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य में मुश्किलें पैदा करेगा, वो यह बात है कि अरविंद केजरीवाल को इस बारे में जानकारी थी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली, और उसी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल करते हुए गोवा चुनावों में जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स थे उनको रिश्वत के पैसे दिए गए थे। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर आज ईडी बहस करेगी कोर्ट में, और उनको बहुत उम्मीद है कि कम से कम 7-8 दिनों की रिमांड उनको मिल जाएगी। 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी कोर्ट के सामने पेश करेगी। ठीक है, ये काफिला भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें पीएमएलए कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां पर ले जाया जा रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 2:30 बजे वहां पर अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, उस पर सुनवाई होगी। 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है।